आजाद समाज पार्टी की मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक। कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा गए प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़। कार्यकर्ता बूथ स्तर की कमेटियां मजबूत करें, सुनील चित्तौड़। वरिष्ठ संवाददाता मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक में आए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा गए। कार्यकर्ताओं को सामंजस्य बनाकर काम करने की सीख देते हुए कहा, हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है। मुरादाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक के बाद कैडर देते हुए कहा कि मंडल के सभी जनपदों के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटियां, विधानसभा कमेटियां बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बना लें, क्योंकि बूथ स्तर के पदाधिकारी की अहम भूमिका होती है। हमें हर हाल में इस प्रदेश व देश का शासक बनना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर काशीराम जी के मिशन को मजबूत करते हुए उनके सपनों को साकार करना है। साथियों, 28 सितंबर 2025 को मुरादाबाद में 17वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो है होने जा रहा है। इसकी हमारी तैयारियां जिला तहसील उसी में जो कार्यक्रम की व्यवस्था रहेगी, साउंड की, कैमरे की और वॉल्यूम में व्यवस्था वगैरह सारी और सम्मेलन के लिए नामंत्रण के लिए कार्ड और के लिए बीपीएल कार्ड वगैरह सारी व्यवस्था सम्मिलित कर दी गई है। बस और वो व्यवस्थाएं जो है आप सबको जो है कदम पे जाकर उसकी तैयारियां करवानी है। तो उसके लिए मैं आपसे 2 मिनट लूंगा। तो साथियों, ये हाल के अंदर जो साथी बैठे हैं वो भाई चंद्रशेखर आजादी से और आजाद समाज पार्टी की मांग से लगाव रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तभी लोग आए हैं। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पार्टी को जल्दी स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ पर हाथ खड़े करके बताओ कि इस पार्टी को स्थापित करने के लिए सत्ता ग्रहण करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सत्ता में स्थापित होंगे कैसे? हम लोग सब मेहनत भी करेंगे। उसके लिए मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर किसी पार्टी को स्थापित करना है तो उसकी शासन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे मन में जो छोटी छोटी बातें होती है, पद की, फेवर की, सम्मान की, मंच की, ये हम निकाली हुई, क्योंकि आज हमारे प्रदेश के नामे प्रदेश अध्यक्ष में आए हुए हैं, उनका मंच भी सिस्टम बनाया जाता है। द्वारा बताया गया कि किस तरह से लोगों को बैठना है, कितने नाम बोले जाएंगे, कितना बैठना चाहिए, किसे नहीं बैठना चाहिए, उसके बाद भी आप ये चीजें जो है समझते नहीं। तो भाई, इस पार्टी को स्थापित करने के लिए, सत्ता मानने के लिए तो हमें त्याग करना पड़ेगा। अगर जो भी बातें भूले रहेंगे तो कैसे व्यवस्था बनेगी, कैसे पार्टी में अनुशासन होगा? आने वाले 17 में प्रदेश सम्मेलन होगा, वहां पर भी व्यवस्था बनेगी। हमारे प्रदेश सांसद उसमें आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में, वहां की व्यवस्था है अच्छी तरह से कैसे बनानी होगी? जवाब हमारे जिला अध्यक्ष का, मंडल के प्रभारियों का, तो हमारे जिले में जिले के सभा जिलाध्यक्ष होते हैं। तो सभी साथियों से मैं अपील करूंगा कि हमारे जिलाध्यक्ष पार्टी में चुनकर लेता है तो सभी को उनकी बात माननी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि उनकी बात नहीं माने। जो व्यक्ति पदों पे हैं उन्हें काम करना चाहिए, और वो काम करने में सक्षम नहीं है तो स्पष्ट बता देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से 2020 से भी कमेटी सेक्टर कमेटी में लटके पड़े हैं। 5 साल हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी बार-बार समीक्षा कराते हैं, हम बता देते हैं कितने हम बन गए, इतने बन गए, लेकिन जब इस तरह देखा जाए तो बहुत कम कार्य पाया जाता है। तो साथियों, ये लड़ाई जब ठीक लगेगी आपको, पद की, फोटो की, सम्मान की, जब इस सरकार में आप स्थापित हो जाओगे तो आपको ना तो पद की जरूरत पड़ेगी, आप दौड़ने जाएगा पुराने साथियों थाने तहसील या किसी अधिकारी सामने तो आपके काम को तुरंत सुनेगा वो।
लेकिन अगर आज हम इस चीज में लड़ोगे, क्योंकि हमारा मुकाबला उन ऐसे संगठनों से है जो बड़े प्लान से काम करते हैं, वो प्लानिंग करके पूरा खाका मिलाकर वो अपने कार्य को अंजाम देने का काम करते हैं, और हम आपस में ही एक नहीं हो पाते। हमारी तकलीफें हैं, हम लोग जो शासक हैं, जिनकी सरकार है, उनके कारनामों से, उनकी नीतियों से हम लोग परेशान हैं। उन्होंने अपनी जो नीति बनाई है उसके अनुसार हम लोग उनकी उस नीति में सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो जबरदस्ती हमें अपनी नीति में अपने साथ सेट करना चाहते हैं। इसकी वजह से हमारे और उनके विचार नहीं मिलते हैं। वो हमको जाति और धर्म के आधार पर कमजोर करना चाहते हैं। ये उनकी फितरत में है। 5000 साल पहले से वह यही कर रहे हैं। संत गुरु महापुरुषों के संघर्ष से जब वो लड़ाई लड़कर हमको कमजोर करके शासक बनते थे, उस दौर को खत्म करने का काम हमारे संत गुरु महापुरुषों में खासकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी गुरु के वेदों के बंदे थे। उनको संविधान लिखने का अवसर मिल गया, तो भारत के संविधान में उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बराबरी के अधिकारों का प्रावधान किया। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, बाबा साहब ने अपने संविधान में यह अधिकार सरकार को दिया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में शिक्षा मिले। भारत के संविधान में बाबा साहब ने लिखा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की, उसकी चिकित्सा करने की जिम्मेदारी, उसका इलाज करने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो भी मुफ्त में। भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से न्याय मिले, इनको सम्मान मिले, इनकी सुरक्षा हो, इनके क्षेत्र में विकास हो, इनको रोटी कपड़ा मकान मिले। ये पूरी जिम्मेदारी भारत के संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सरकार के लिए निश्चित कर दी। और हम लोगों से कहा, इस देश के दुखी परेशान शोषित पीड़ित लोगों, यदि आप इस देश के अंदर शिक्षा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, विकास चाहते हैं, मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है। अब आप लोग अपने जैसे लुटे पिटे लोगों में भाईचारा बनाओ,